कामगारों को लेकर भले ही सरकार राहत पैकेज की घोषणा कर लाख बचने की कोशिश कर ले, लेकिन कामगारों की मौजूदा स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। कामगारों के लिए किए गए इंतजाम को लेकर सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष की माने तो सरकार लोगों को आंकड़ों के खेल में उलझा रही है। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने कामगारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया तो विपक्ष को सरकार का राहत पैकेज रास नहीं आया और सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कामगारों को दी गई राहत को मजाक बताया। उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ के पैकेज में कामगारों के लिए सिर्फ 3500 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में 8 करोड़ प्रवासी कामगार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सही आंकड़ा 11 करोड़ है। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख लोगों को घर पहुंचाया है। उनके आंकड़ों के हिसाब से 7 करोड़ 90 लाख के बारे में क्या? कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने ट्वीट किया, श्रमिकों को काम पर लाने के लिए तो सरकार उद्योगपतियों को पास दे रही है, पर घर लौट रहे उन बेबस कामगारों के लिए कोई इंतजाम नहीं जो सड़कों पर भूखे प्यासे और मजबूर हैं। अब सब जान गए हैं कि ये सरकार अमीरों के साथ है और कामगार अन्नदाता गरीब के खिलाफ है। भाजपा की कलाई खुल गई है। विपक्ष के तल्ख तेवर सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दरअसल इस वक्त मदद की सबसे ज्यादा जरूरत उन कामगारों को है जो या तो घर पहुंच गए हैं या फिर लंबे लंबे डग मारते हुए पैदल घरों की ओर निकल पड़े हैं। देखना है सरकार ऐसे लोगों को कब तक जरूरी मदद पहुंचाएगी। DB लाइव की रिपोर्ट।